गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। चुनावी जुमलों पर पलटवार, गढ़वा की जनता का भरोसा झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ। गढ़वा में 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने अपनी रणनीति को और मजबूत करते हुए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। यह कार्यक्रम कल्याणपुर स्थित जेएमएम के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित हुआ, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी बात रखी। प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे उर्फ बबलू, केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अब्दुल्ला हक अंसारी, सुरेंद्र तिवारी, अशरफी राम और शरीफ अंसारी जैसे वरिष्ठ नेता शामिल थे। इन नेताओं ने भाजपा और उसके सहयोगियों के खिलाफ जमकर बोला और जनता से जेएमएम को एक मजबूत विकल्प के रूप में समर्थन देने की अपील की। इस दौरान केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भाजपा ने केवल 2 बड़े नेताओं को भेजा है, जो गढ़वा की जनता को केवल जुमलों से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हेमंता बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता केवल भाषणों से जनता को प्रभावित करना चाहते हैं, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जनता की सेवा के लिए ठोस कदम उठाए हैं। धीरज दुबे ने भी साधा भाजपा पर निशाना। प्रेस वार्ता में केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे ने भी भाजपा पर तीखे तंज कसे। उन्होंने भाजपा की बांटो और राज करो की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह पार्टी केवल लोगों के बीच विभाजन पैदा करने का काम कर रही है। दुबे ने कहा, जब जब बांटोगे तब तब काटोगे भाजपा का नारा है, लेकिन झारखंड के लोग इस बार एकजुट होकर जेएमएम को समर्थन देंगे। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह चुनाव से पहले ही जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है और हर बार चुनाव के समय तरह तरह के मुद्दे उठाकर लोगों का ध्यान भटकाती है। धीरज दुबे ने कहा, झारखंड की जनता इस बार भाजपा के जुमलों में नहीं आएगी और जेएमएम के प्रति अपना विश्वास जताएगी। जनता जानती है कि जेएमएम ने उनके हितों के लिए हमेशा काम किया है और आगे भी करेगी। ये बोलते हैं कि बटोगे तो कटोगे। गढ़वा जिला में अपना भाजपा संगठन को कई भागों में बांट दिए और पूरी तरह से गिरोह को कंघी छाप भाजपा को हावी कर दिए। जो पुराने कार्यकर्ता 30 साल 25 साल पार्टी की सेवा किए, उसको इन्होंने जाति के आधार पर और गोत्र के आधार पर लोगों ने बांटने का काम किया। अभी तो इनके बोले सांसद बोलते हैं कि झारखंड के एक हिस्सा को निकालकर और उसको केंद्र शासित राज्य बना दिया जाए। इधर बोलते हैं कि कोल्हान के कुछ एरिया को निकाल के उड़ीसा से मिला दिया जाए। ये झारखंड को बांटने चले हैं। पहले तो जाति और धर्म के आधार पर बांटते थे, अब तो ये क्षेत्र के आधार पर इतने डर गए हैं। जहां भी जेएमएम मजबूत है, जिस क्षेत्र में जेएमएम मजबूत है, जहां 14 में से 12 इंडिया गठबंधन ने पिछले बार विधायक जीता था, एक निर्दलीय ने जीता था, ऐसे जगहों पे उनका डर ये है कि वो अपने क्षेत्र को ही झारखंड से बाहर करना चाहते हैं। तो बिल्कुल झारखंडी बटने नहीं जा रहे हैं और कोई बटने नहीं जा रहा है। पूरा गढ़वा, पूरा झारखंड एकजुट होकर यहाँ झारखंड की सरकार और हेमंत सोरेन जी की सरकार बनाएगी। और ये नारा देकर अगर चाहते हैं कि सिर्फ भावना को जागृत करें, भावना में लोगों को लाकर 5 दिनों के लिए भावना में लाकर ठग लें, तो कोई भी जनता ऐसे नालायक विधायक को चुनने नहीं जा रही है, जिसके लिए वो 5 साल टकटकी लगा के ऊपर की ओर उनको देखना पड़ेगा। लाइनों में खास रही 2 बड़बोले नेता बड़ी बड़ी बात करने, जुमलेबाजी करने पलामू की धरती पर आए। कल एक हेमंता बिस्वा शर्मा जी आए और आज योगी जी आए। आप अंदाजा लगा लीजिए इसी बात से कि गढ़वा में जो प्रत्याशी हमारे हैं वो कितनी मजबूत स्थिति में है कि उनको परास्त करने के लिए, पराजित करने के लिए देश का प्रधानमंत्री आता है। हेमंता बिस्वा शर्मा आसाम का मुख्यमंत्री, बगल में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री और न जाने कितने मंत्री और कितने नेता। लेकिन हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन, हमारे सीमित प्रचार स्टार प्रचारक और सबसे जो अहम बात है, हम झारखंडी विषयों को लेकर आज जनता के बीच है और जनता सराखों पर हमें बिठा। एक बड़बोला नेता हेमंता बिस्वा शर्मा, मैं उनको आपके माध्यम से आगाह करना चाहता हूं कि जिस तरह का बड़बोलापन उन्होंने धरती पर आकर किया, हमारे लोकप्रिय विधायक मंत्री पर जो आरोप लगाए, पहले अपने गिरेबान में झांक लो। हेमंता बिस्वा शर्मा, कितने आरोप तुम पर हैं। घोटाले में लिप्त वो व्यक्ति, जब भाजपा उसके खिलाफ एक पूरा पुस्तिका निकाला करती थी, उन पर जो आरोप थे, जो घोटाले, शारदा स्कैम, और जेल जाने के डर से वो भाजपा में शामिल हो गया।
उस पर कई एक तरह के आरोप हैं। नशे का सौदागर भी है, सभी को नशे के सौदागरों को संरक्षण देने का काम वो व्यक्ति करता है। उस व्यक्ति पर आरोप है सबसे ज्यादा गौ तस्करी जो आसाम के रास्ते से होती है, और उसका पूरा संरक्षण देने का काम उसको जो 7 सिस्टर्स हैं, 7 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में जो नंगा नाच हुआ उसका भी संरक्षक यही व्यक्ति है। आदिवासियों के साथ जो महिलाएं बहनें हैं उनके साथ जो दुराचार हुआ उसका भी दोषी यही व्यक्ति है। जेल आज न कल तो जाना पड़ेगा हेमंत जी। कब तक बकरे की मां, कब तक खैर मनाएगी? आज ये लंगड़ी सरकार, बैसाखी के सहारे चलने वाली सरकार, मुझे लगता है 6-8 महीने से ज्यादा वो नहीं चल पाएगी। सरकार अगर बदला, दिल्ली का तख्त बदला, तो निश्चित रूप से तमाम घोटालेबाज जेल में रहे। स्टैब्लिश घोटालेबाज, सब चीज प्रूफ हो चुका है। ये सरकार में है इसलिए बचे, क्योंकि वाशिंगटन में ये गए। उत्तर प्रदेश के मंत्री ड्रामा जो इनका है, तो कटोगे। ठीक बोलते हो जोगी जी, सही बोला तुमने, बटोगे तो कटोगे। हम तमाम झारखंडी कभी नहीं बटेंगे और कभी नहीं कटेंगे। हमें काटना चाहते हो, हमें बांटना चाहते हो, आवाम से सत्ता में दोबारा आने की जो ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश किस लिए है कि हम यहाँ के झारखंडियों के अधिकार छीनने का कोशिश करेंगे, यहाँ की जमीन अडानी अंबानी को देने की कोशिश करेंगे। बगल में है अंबिकापुर से लेके रायगढ़ तक पूरा हसदेवा का जंगल इन्होंने अडानी को दे दिया, पेड़ कट गई 3 लाख से ऊपर। यही मंशा है इन लोगों की। है, हर जात के लोग एक साथ हैं, हर मजहब के लोग एक साथ हैं। हम एक हैं, इसीलिए तुम पर भारी हैं, और यही पेट में दर्द का कारण है। इसलिए अब इन नारों का यहाँ कोई औचित्य नहीं है, ये उनके हताशा का परिणाम है। और यही हताशा एक बार जब कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन जी सभा करते हैं और जो भीड़ उमड़ती है, जो जनता का उत्साह देखने को मिलता है, इनकी जो भीड़ आती है वो पैसों के बल पर आती है। कोई उत्साह नहीं होता, कोई उमंग नहीं होता। प्रधानमंत्री महोदय का यहाँ का कार्यक्रम, उसमें मैक्सिमम गाड़ी जो बस आई थी उत्तर प्रदेश से आई थी। यहाँ आयातित नेता ही नहीं, भीड़ भी आयातित है। चाईबासा में रैली किया इन्होंने तो उड़ीसा से मंगवा लिया भीड़। इनको सुनना भी अब कोई नहीं चाहता। तो अब काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। गढ़वा की जनता एक बार पुनः तैयार है, अपने लोकप्रिय विधायक, अपने लोकप्रिय मंत्री, हम सभी का भाई, जो सुख दुख का साथी मिथिलेश ठाकुर के साथ जाने को। और मैं दावा करता हूं पिछले बार के चुनाव में जो अंतर था उससे दुगना अंतर रहेगा, कम से कम 50,000 की मार्जिन से गढ़वा की जनता मिथिलेश ठाकुर को जिताने जा रही है। यही इनकी बेचैनी का कारण। जो मुद्दा उन लोगों ने उठाया वो बैकफायर कर रहा है। जवाब अब उन्हीं से जनता मांग रही है कि आप बताइए कि जब झारखंड का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगता, झारखंड में आपने कबूल किया, हेमंता बिस्व शर्मा का बयान है कि आसाम के रास्ते आ रहे हैं घुसपैठिए। अरे तो वहां क्या कर रहे हो? सिर्फ घोटाले करने के लिए बैठे हो? मुख्यमंत्री हो, क्यों नहीं रोकते हो? त्रिपुरा में भी वही हाल है, ये खुद उन्होंने स्वीकार किया है। इसलिए घुसपैठ कोई मुद्दा नहीं है। और जो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड की ये बात करते हैं, वो सेंट्रल के देख रेख में वो सब चीज होता है, राज्य सरकार की कोई भूमिका उसमें नहीं होती है। इसलिए ये मुद्दा उनका टाइम फिक्स हो गया है, उस पर कोई वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है। तो अब एक नया शिगुफा लेकर आए, बटोगे तो कटोगे। झारखंडी बुक्का नहीं है, बुड़बक नहीं है। झारखंडी बताएगा आपको कि हम कभी नहीं बटेंगे और कभी नहीं कटेंगे।